नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया आप सभी का कलेक्ट जी के चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का अपना पेपर अभी जो 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ प्रथम पारी और द्वितीय पारी में, उसके संबंध में रहने वाला है। कितनी अनुमानित कट ऑफ इसकी जा सकती है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे, और आपत्ति जो मांगी गई है तो आपत्ति से संबंधित प्रश्न कौन से हैं दोनों पारियों में, उन पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछली बार जब ये पेपर हुआ तब 57% कैंडिडेट जो है वो इसमें उपस्थित हुए थे। अब की बार 29.35 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वही उपस्थित हुए हैं। तो क्या कैंडिडेट कम उपस्थित होने की वजह से कट ऑफ जो है वो कम होगी, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें कि इसमें सर कितने पद हैं, तो 1640 पद SST के हैं यहाँ पर अपने इसमें, और इसमें अभ्यर्थी जो हैं अभी कम ही इसमें सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, टोटल देखें तो 4,31,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। मेरे ख्याल में अब की बार जो बैठे हैं यहाँ पर इस परीक्षा में तो 1,26,640 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो कट ऑफ की बात करें तो आप इस कट ऑफ को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से एनालिसिस करके इस चीज़ को तैयार किया है। तो सबसे पहले अपने कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ आप स्क्रीन पे देख लेना। मैं यहाँ आज डिजिटल पैनल पे नहीं करवा पाया, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सामान्य कैटेगरी में देखें तो सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष हैं वो 298 से लेकर के 301 तक, और ये अंतिम सूची बता रहा हूँ मैं, 2 गुना की नहीं है, ध्यान देना, 2 गुना की नहीं है। फाइनल सूची जो जारी होगी, अंतिम परिणाम जो जारी होगा उसकी बात की जा रही है। 298 से लेकर के 301 के बीच अगर बन रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है। 2 गुना की बात नहीं कर रहा, फाइनल सिलेक्शन है। फीमेल की बात करें तो अपने को पता है RPSC दोनों को समांतर लेकर के चलती, दोनों की समान ही रहेगी। फीमेल की भी 298 से लेकर के 301 के आसपास यहाँ पर रह सकती है। विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी अगर बात करें तो 157 से लेकर के 159 तक जो अपनी विधवा महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर SST में जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं और सामान्य कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनमें इतना अंतर किस प्रकार से है सर, आप एक बार स्क्रीन पे इस चीज़ को देख लीजिएगा। जो अभी पीछे जारी हुआ था सेकंड ग्रेड संस्कृत का रिजल्ट, उसमें भी इतना ही डिफरेंस अपने को देखने को मिला था। यानी कि वहाँ आप इसमें देखिए 345 थी और उसमें से 134 के आसपास अंतर देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है। डाइवर्स कैटेगरी की जो महिलाएँ हैं वो 262 से लेकर के 264 के बीच हैं, तो उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों की बात यहाँ पर की है। अब मैं बात करता हूँ EWS की। EWS के जो पुरुष हैं उनकी 277 से लेकर के और 279 तक, या 277 से 278 के मध्य उनकी फाइनल कट ऑफ जो है या फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। फीमेल का भी यही आंकड़ा है, समान ही रहने वाली है। EWS की जो महिलाएँ हैं विडो कैटेगरी की, उनकी 154 से लेकर के 159 के बीच यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जबकि डाइवर्स कैटेगरी की मैं बात करूं 245 से लेकर के 247 तक डाइवर्स परित्यक्ता महिला जो है उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा EWS में। अब आप एक चीज़ को देखिए, सामान्य की कट ऑफ मैंने बताई है 298 और EWS की बताई है 277। दोनों के बीच का अंतर यहाँ मैंने फिर भी कम निकाला है। आप इसको देखिए एक बार स्क्रीन पे। जो भी संस्कृत का रिजल्ट आया सेकंड ग्रेड का, उसमें EWS और सामान्य में फ़र्क को देखें तो 33 नंबर का फ़र्क जो है वो अपने को देखने को मिला है। उसी के आंकड़ों के अनुसार अगर इसको देखें तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी में 277 तक ये आंकड़ा जा सकता है। उसके पश्चात SC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो SC कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी 265 से लेकर के 267 के बीच फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं। फीमेल का भी समांतर आंकड़ा रहेगा 265 से लेकर के 267 तक। SC कैटेगरी में जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं 226 से लेकर के 228 तक आप देख लीजिएगा, और जो डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं 226 से लेकर के 228। ये दोनों में समांतर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि वर्तमान में डाइवर्स कैटेगरी और विडो कैटेगरी की महिलाएं जो हैं इनमें कई बार अंतर नहीं आता है, समान ही आती हैं कट ऑफ। और कई बार ये भी हो जाता है कि डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं जो हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है और विडो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ इससे ऊपर चली जाती है। आगे चलें तो ST कैटेगरी की बात करें तो 259 से लेकर के 261 के मध्य ST कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन की यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, संभावना है। यही पॉसिबिलिटी बनती है महिलाओं में भी 259 से लेकर के 261। ST कैटेगरी में जो विडो महिलाएं हैं उनकी 218 से लेकर के 219 के बीच का आंकड़ा जो है ये एक सेफ स्कोर है फाइनल सूची में सम्मिलित होने के लिए। और जो डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं वो भी 218 से 219 यहाँ पर उनकी रह सकती है। OBC के कैंडिडेट हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो OBC वाले कैंडिडेट ध्यान दें 294 से लेकर के 296 अगर आपके बन रहे हैं तो ये मान के चलो यहाँ पर आपका अंतिम रूप से चयन हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। फीमेल का भी यही आंकड़ा रहेगा 294 से लेकर के 296 के बीच।
आगे अगर अपने वीडियो कैटेगरी की महिलाओं की बात करें, ओबीसी की जो वीडियो कैटेगरी की महिलाएं हैं 152 से लेकर के 154 के मध्य इनका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज रहेंगे। और डाइवर्स कैटेगरी की महिलाएं 254 से लेकर के 256 के बीच इनका आंकड़ा जो है वो अंतिम रूप से चयन सूची तक जा सकता है। एमबीसी की बात करें तो 284 से लेकर के 286, एमबीसी फीमेल है तो वो भी 284 से लेकर के 286 तक, ठीक है, ये आंकड़ा जा सकता है। और अक्सर सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है 192 के आसपास अगर बन रहे हैं नंबर तो अक्सर सर्विसमैन यहाँ पर अंतिम रूप से चयन सूची में शामिल हो जाएंगे। और जो अपने एलडीसीपी वाले जो अभ्यर्थी हैं या एचआई यानी कि जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं तो उनकी कट ऑफ भी मैंने अक्सर सर्विसमैन के नीचे इसी में ही मेंशन कर रखी, आप लोग इसको देख लीजिए। तो ये एक थोड़ा सा आप इस कट ऑफ को सीरियसली लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, भले जब परिणाम आएगा उसमें आप मिलान कीजिएगा, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये आंकड़ा समांतर रहने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थी जो, अब आप पहले एक बात को देखिए कि मान लो कि 30% अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो ये 30% अभ्यर्थी वही हैं जिनका सेकंड पेपर अच्छा हो रखा है, ठीक ठाक हो रखा है, बहुत अच्छा हो रखा है, उन्होंने ही इस पेपर में भाग लिया है, जो पेपर दोबारा हुआ अपने जीके वाला। बाकी उन कैंडिडेट ने भाग नहीं लिया जिनका सेकंड पेपर पहले ही ख़राब हो चुका था, 40% का दायरा नहीं बना होगा या इतना अच्छा स्कोर वो वहाँ नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि अगर सेकंड पेपर अपने से बेहतर नहीं हो पाया है तो अगर अपने फर्स्ट पेपर में भी अच्छा कर भी देंगे तो भी यहाँ पर अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये मानो कि 30% अभ्यर्थी जो भी बैठे हैं वो उनका सेकंड पेपर रियल में ही अच्छा था और उन्होंने इस पेपर में भी अच्छा किया होगा, ठीक है। अब एक बात ये है कि कई अभ्यर्थी जब पहले जो ये पेपर हुआ उसमें उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया था, यानी कि 62%, 65% या 67 के आसपास उनका आंकड़ा था, कई अभ्यर्थी 70 के दायरे में भी थी। तो इसमें यह हुआ कि उनका उस समय अच्छा था, लेकिन अब जो 30 जुलाई को पेपर हुआ यहाँ पर उनका आंकड़ा जो है वो 46, 52, 55 इस हिसाब से यानी कि टूटा है। अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका वर्तमान में जो पेपर हुआ इसमें कम हुए हैं और वो अभ्यर्थी बहुत ही कम हैं जिनके बड़े हों, ठीक है, यानी उनकी तादाद ज़्यादा है। जो पहले अच्छा करके आए थे वो इस पेपर में अच्छा वो स्कोर नहीं कर पाए हैं, ठीक। आगे अगर बात करें तो प्रथम पारी में सर आपत्तिजनक प्रश्नों के बारे में 2-4 अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया था, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। मैं यहाँ इस सेशन में सिर्फ प्रथम पारी के जो हैं डाउटफुल प्रश्न हैं 3 उन पर चर्चा करने वाला हूँ, जिन पर मेरे संपर्क के जो बच्चे हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। तो सबसे पहले तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न आ गया होगा उधर, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा और बैराठ। तो इसका उत्तर आंसर की मेरे ख्याल में बैराठ माना गया है। बाकी इसमें बालाथल जो है यहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कपड़े के, और बैराठ में तो अपने को पता है कि सूती कपड़े में बंधी हुई कुछ सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये एक आपत्ति वाला प्रश्न जो है इस पर आपत्ति बच्चों ने लगाई है। दूसरा प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित था। एक वर्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व जीवन की एक सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण और उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर प्रतिगमन ही होता है। दमन तो अपने पढ़ते हैं लेकिन प्रतिदमन तो अपने कहीं पढ़ते भी नहीं है, फिर भी इसका अगर प्रतिदमन उत्तर मानना है तो ये प्रश्न तो शायद चेंज हो जाएगा, ये आपको बोनस मिल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है, फिर भी इस प्रश्न पर आपत्ति लगी हुई है। एक प्रश्न था 71 नंबर सीरीज है इसमें। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने एवं प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर से संबंधित प्रश्न है। इसमें जो उत्तर माना गया है मेरे ख्याल में अंत्य व्यक्ति कौशल माना गया है। बाकी इसका सही उत्तर जो है वो 2 है। ये इतना डाउटफुल प्रश्न नहीं है, ये अपने हिसाब से आरपीएस जो माना है वो मेरे ख्याल में इसका आंसर सही है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रश्न ही ऐसे हैं, मुख्य रूप से तो एक ही प्रश्न है जो मनोविज्ञान वाला, ठीक है, प्रतिगमन वाला, वो प्रश्न डिलीट हो सकता है। बाकी प्रश्नों में मेरे ख्याल में कोई फेरबदल नहीं होगा। फिर भी 3-4 प्रश्नों के आसपास आपत्ति जो है प्रथम पारी में बच्चों के द्वारा लगाई गई है। तो ये बेसिक सी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की है द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा को लेकर के। जैसे ही परिणाम आएगा आप कट ऑफ का मिलान कर लीजिएगा, और सेकंड पारी में जो आपत्तिजनक प्रश्न है वो मैं डिजिटल पैनल पर लेकर के आप लोगों के साथ उपस्थित होऊंगा। आप किसी भी प्रकार से आपत्ति लगा रहे हैं, किन्हीं प्रश्नों पर डाउटफुल है, तो आपत्ति की दिनांक अभी चल रही है, आप लगा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।